हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आने के कारण चलिए केमिस्ट्री का भी सारा आंसर शीट मैं आप सभी के समझ बता दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यानी अक्षांक का जितना भी आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था उसका सारा आंसर शीट मैं अभी आप सभी के समझ बता दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो देखिए, किस तत्व में कौन सी एसिडिक ऑक्साइड बनता है, तो आप याद रखेंगे फास्फोरस में बनता है, जो आपका सी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 10 क्लास का है। ठीक है, यानी चैप्टर 2 का है, एसिड बेस एंड साल्ट का। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चूर्ण अंडे के छिलके एक बिलियन से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो चूने के जल को दूधिया कर देता है। ठीक है, ये आपका कौन सा रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा HCl एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक। बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अधिक समय तक दूध को रखने पर खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह देखिए टूटता है, क्योंकि दूध टूट के बनता है। टूटता है तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, अपच के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की दवा लिया जाता है। अपच का मतलब होता है कोई भी चीज़ खाने के बाद जब हम लोग का डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग एंटीसिड का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में देखते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, बेमेल तत्व का चयन करें। तो बेमेल तत्व कौन सा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सीएन हो जाएगा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 46 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन में। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि विधि लोहे के बने फ्राइंग पैन से जंग से रोकने के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले देखिए, उसको ग्रीस लगा के भी रोक सकते हैं, पेंट लगा करके भी रोक सकते हैं, जिंक का आवरण चढ़ा के भी रोक सकते हैं। इसलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। डी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स का मतलब होता है एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन होगा। तो आपका ए नंबर 2 नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ए नंबर वाला आपका ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए भोजन के डिब्बे में जिंक के बदले टीन का परत क्यों 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 चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो जिंक टीन के अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी वाला टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, बहुत से लवण वातावरण में जल अवशोषित करते हैं और गुणधर्म बनाता है। तो कौन सा गुणधर्म बनाता है, आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 आपके रहा स्क्रीन के सामने, ब्यूटेनॉन का मतलब ही होता है कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है। नॉन किस में पढ़ाते हैं, कीटोन में। तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 51 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर देख लीजिए आपका क्या हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं की जाया जाता है तब प्रवृत्ति देखी जाती है। तो क्या प्रवृत्ति देखी जाती है, तो इसका अगर बात करेंगे तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खोते हैं, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 52 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए, खाना पकाते समय बर्तन के नीचे काला पड़ जाता है, ये किसके वजह से, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है जिसके कारण। तो बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 53 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टूटी हुई हड्डियों के मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम लोग का हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए कौन सा यौगिक की यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 54 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 54 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ओस्टवाल्ड तनुता नियम के लिए कौन सही नहीं है। तो आपका अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला टू, यह शक्तिशाली विद्युत अपघटन पर प्रयुक्त होने में पूर्ण रूप से। ठीक है, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 55। चलिए 55 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोला जा रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन ये करता है। तो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा के। ठीक है, चलिए 55 की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी 56 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 56 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है निम्न में से किसका जलीय विलयन उच्चतम पीएच मान होता है, सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे Na2CO3 का सबसे ज़्यादा उच्च होता है, जो आपका बी नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने
क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा के विलयन में जब दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो रंगहीन गंधहीन जैसे एक्स मुक्त होता है। एक्स मुक्त होता है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन में 57 नंबर वाला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 58 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 58 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, HI जो है टूट के हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड होता है, तो ये कौन, इसमें परिवर्तन क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अगर बात करेंगे तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, इसका तापमान में, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, जो आपका डी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करेंगे 59 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 59 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, शक्तिशाली विद्युत अपघटन की चालकता है। तो शक्तिशाली विद्युत अपघटन की अगर चालकता का बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तनुता पर थोड़ी सी बढ़ती है, तो ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए 60 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए 60 वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कार्बन के एक दूसरे से श्रृंखला तथा विलय में जोड़ने की असाधारण क्षमता होती है, जिसे क्या बोला जाता है, श्रृंखलन गुण कहा जाता है, जो आपका ए नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, 61 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए यहाँ पे आपका एक रिएक्शन दिखाया गया है, ये वाला रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का है। ठीक है, एक्स में क्या आएगा, तो एक्स में आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, आपका बी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 62 नंबर वाला क्वेश्चन। 62 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। क्लोरीन किसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, तो आप याद रखेंगे NaF, मतलब ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 63 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 63 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो आपसे ये जो डायग्राम दिया है ये किसका सूत्र है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 63 का, वो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्यों, क्योंकि आपका 5 कार्बन है, तो साइक्लोपेंटेन सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, एनोड पर कौन सा अभिक्रिया होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो एनोड पर आपका उपचयन 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 का मतलब होता है ऑक्सीजन इंक्रीजेज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, 65 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, 65 नंबर वाला क्वेश्चन है, न्यूटन के अष्टक सिद्धांत के अनुसार दो एक समान तत्वों के बीच एक्स तत्व एक्स सही है, तो सही मान लिया जाता है। तो अगर इसका बात करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स का वैल्यू आपका कितना होता है, तो आपका 7 होता है। ठीक है, बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 66 वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 66 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जोड़ी रासायनिक रूप से अदृश्यता है। ठीक है, तो 66 का अगर बात करेंगे तो Ca और Zn होगा, जो आपका डी नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर है। ठीक है, चलिए 67 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सामान्य तो अर्थ और पैर विदेशी समूह है। ठीक है, ये अर्थ और पैर दोनों विदेशी समूह है, इसलिए OR इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका ए नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 68 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 68, निम्न में से कौन सी तत्व आवर्तीयता का प्रकट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है अनुपात होता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका 69 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 69 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए आपका कि उष्मा रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा रासायनिक अभिक्रिया जो है 69 नंबर का अगर बात करेंगे तो बी नंबर वाला आपका ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 70 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में किसका आयतन आयतन विभव का मान सबसे कम होता है। तो अगर इसका बात करेंगे 70 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 BA का। ठीक है, BA आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 71 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे तो 71 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा सा, चलिए अब बात करते हैं कि 71 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 3,4 डाइमेथाइल हेप्ट 3 आइन के ओजोनीय अपघटन के पश्चात बनने वाला उत्पाद का क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन एंड पेंटेन है, सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 72 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 72 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो जिप्सम लवण का सूत्र होता है, तो जिप्सम का सूत्र आपको पता है 2CaSO4 × 2H2O होता है, यानी H2O आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 73 नंबर वाला क्वेश्चन, CH4 का
विरंजक किया जाता है तो CH4 का क्या CH3COO यानी सोडियम, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका 74 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 74 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, कि निम्न में से कौन सी धातु निष्कर्ष में बेमिश्रीकरण शामिल होती है। ठीक है, तो इसका अगर करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे 74 का, तो इसका डी नंबर तो सही आंसर हो जाएगा, कॉपर जो आपका CU है। ठीक है, चलिए 75 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 75 नंबर वाला अभिक्रिया एक दिया है, इसमें क्या उत्पाद बनेगा, तो आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और H2O गैस रिलीज होगा, बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर वाला क्वेश्चन आपके क्या है, देखिए तो 76 का अगर बात करेंगे तो स्लग उत्पाद है, तो स्लग उत्पाद फ्लक्स का औषधियों से, तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 77 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 77 नंबर वाला अगर क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो 78 वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका सहसंयोजक तथा आयनिक संयोजकता है। ठीक है, तो अगर इसका बात करेंगे 78 नंबर का, तो 78 नंबर का बी नंबर तो सही आंसर हो जाएगा NaOH। ठीक है, बी नंबर वाला ऑप्शन तो। ठीक है, 79 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्षा जल को कब अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जब उसका pH मान 5.6 से कम होती है, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने कि निम्न में से कौन सी स्पेसिफिक अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय का अगर बात करेंगे तो इसका बी नंबर तो सही आंसर हो जाएगा NO, यानी बी नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप हमको लगता है कि केमिस्ट्री का जो 40 से लेकर 80 तक है सारा आंसर शीट आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बायोलॉजी के आंसर शीट्स में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।